प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए, मन में एक लौ सी जली हुई है कि भारत का पुनर्निर्माण करना है। और ये भी बात है, एज ए साइंटिस्ट आपको बता रहा हूँ कि भारत का पुनर्निर्माण हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास में लेबर बहुत ज़्यादा है। और लेबर को रोज़गार चाहिए। जो सरकार लेबर को रोज़गार नहीं उपलब्ध करा सकती, कहते हैं निकम्मी सरकार है। तो दो चीज़ें हैं कि हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमारे पास में लेबर है। अगर हमारे पास में दो साधन है तो फिर उत्पाद क्यों नहीं ऐसे बनाते जो भारत से बाहर जाएं और पैसा कमाएं हम। तो उसी में ये जो कविता पे है, अब मैं ये कविता का तीसरा एपिसोड है ये मोदी जी, और ये बात कर रहा है मई 2014 की। और मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस मेरी कविता को अन्यथा ना लें। मेरे मन में तो एक ही लौ जगी हुई है, या वो भट्टी जगी हुई है जो लाल कोयले से, काले कोयले से लाल हुई पड़ी है। और मन से बस ये समझ ले कि आंसू से निकल रहे हैं कि सब कुछ मेरे सामने है, हरी बगिया है मेरे सामने, फूलों से भरी हुई है, और मैंने उसको अपनी लापरवाही से सुखा दिया है। मैं फिर चाहता हूँ कि भारतवर्ष जो हरी बगिया फूलों से भरी रूपी देश है, उसको फिर से अच्छा बना दे। जन जन, हर घर में हर आदमी को रोज़गार मिले, ऐसा भारत बना दे। उसी को मैं आगे चलते, एपिसोड 3 है उसका। और ये समझ लो कि ये मई 2014 में भारत की जनता ने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या चुनौतियाँ दी, वो चुनौतियाँ हैं इसमें। मई 2015 के प्रधानमंत्री जी आपसे आस है। मई 2015 के प्रधानमंत्री जी आपसे आस है। जिम्मेवारी बड़ी जटिल है, भारत की समाजी नब्ज नाजुक, राजनीतिक पेचों वाली, जोखिम भरी है। बहुत बढ़िया चीज़ कह गया। मुकाबला है जिनसे आपका पहुंच उनकी बहुत भारी भरकम है। कैसे विध बैठेगी कि नए कार्यकाल सफर पूरा हो जाए, सन 2019 में फिर जीत हो जाए। अच्छी कारगुजारी से निश्चित करना, यह अच्छी कारगुजारी से तुझे निश्चित करना होगा। तू 21वीं सदी के भारत का महानायक है। तू 21वीं सदी के भारत का महानायक है। तू करता है एक नहीं बल्कि अनेक परियोजनों का तूने अंजाम देना। भारत की प्रगति की गति को तू संभल कर चल, तू तोल के बोल, तेरे कंधों पर जिम्मेवारी है निर्धन भारत जनमानस की। तूने हजारों परिस्थितियों से गुजरना है, सैकड़ों दुश्वारियों से जूझना है। मुकाबिल होंगे तेरे सामने तेरे प्रतिद्वंदी, छिप कर भी सामने आकर भी वार करेंगे। वार करके चौंकाने वाली युगल बंदी भी करेंगे। यह चक्रव्यूह समझना होगा तुझको। मोदी जी ये 5 साल हैं, समान 50 साल हो जाएंगे। मोदी जी ये 5 साल हैं, समान 50 साल हो जाएंगे। अपने देश से चूकना नहीं, जब तेरे वजीर क्रियाशील हो जाएंगे। हर क्षेत्र हर शोबे की कारगुजारी बदल देने में परिणाम प्रभावशाली मिल जाएंगे। ये भारत के मतदाता खुश होकर 5 को 10 और 50 को 100 साल में तब्दील कर डालेंगे। आप मंत्रिमंडल की बैठकों की रूह से ये जामा उतार फेंकना। आप मंत्रिमंडल की बैठकों की रूह से, आत्मा से यह जामा मीज पहनावा उतार फेंकना। आदर पूर्वक हर मंत्री से कारगुजारी का ब्यौरा लेना। क्या कर लिया और क्या है करना बाकी, अहम खास आम सभी मुद्दों का विचार विमर्श कर संज्ञान अवश्य लेना। प्रति माह, प्रत्येक तिमाही, प्रति 6 मास, प्रति वर्ष हर मंत्री, हर सचिव, हर उप सचिव और नीचे तक के अधिकारी गण अगर मुलाकातों से लिखित में कदम ताल की रफ्तार मांगी गई तो जानो जनता देश सिस्टम सरकारी सामाजिक जिम्मेवारी स्वतः नापी तोली परखी गई। रिटर्न में लेना कथा आपने हर हफ्ते क्या किया है। मोदी जी आज़ादी के बाद यूं मंत्रिमंडल की कारगुजारी में समूचे लाभप्रद परिवर्तन हो जाएंगे जो मोदी जी ही लाएंगे। कोई खेल नहीं तरक्की की राह पर देश की पटरी को लाने का। ये रण क्षेत्र है, कोई माँ की गोद नहीं, ये मंच है राष्ट्रीय प्रतिभा पुनर्चमकाने का।
मोदी जी मंत्रालय तो अनेक हैं, प्रत्येक की अहम ज़रूरत है, कुछ सोच समझकर ये वजूद में लाए गए हैं। हर मंत्रालय के कुछ ध्येय इरादे कर्तव्य हैं, इन्हें नई दिशा नई कार्यशैली अपनानी होगी। अच्छा होगा भूल जाएं भूतकाल में कैसे चलाए गए होंगे, ये कैसे चलाए गए होंगे। मोदी जी उदाहरण के लिए, अब ये उदाहरण जो कवि है एक उदाहरण दे रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दे रहा है। और इसमें करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कभी अमेरिका आए और अमेरिका में यहाँ का जो माना हुआ वो है पार्क है, उसको कैनियन पार्क बोलते हैं। और दूसरा है जो सबसे पुराना 1972 में बना था पार्क, नाम भूल गया, वो है। तो ये कहने का मतलब है कि पार्क कैसे होना चाहिए, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के जो बंदा आए तो अंदर जैसे ही घुसे तो उसको लगे हाँ मैं जो मैंने टिकट ली वो पैसे मेरे वसूल होंगे। भारतवर्ष में मेरे को याद है जब मैं एक बारी ट्रिप लेके गया तो गया मैं राजस्थान में गया तो वहाँ मैंने देखा पार्क पर वहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ था। अंदर गया वहाँ कुछ भी नहीं था। काजीरंगा पार्क यहाँ का बहुत माना हुआ है, वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ एक है खुशी की बात कि 1 साल पहले मैं गुजरात में गिर फॉरेस्ट में गया, वहाँ लगता था कहाँ कोई पार्क है। तो कहने का मतलब है, और इसमें एक नई चीज़ आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं एक बारी हवाई जहाज से गुवाहाटी जा रहा था तो रास्ते में जब वहाँ उन दोनों में ये बात है आज से को 15 साल पहले की, जहाज़ खाली जाते थे तो मैंने देखा वहाँ एक यंग लड़का और लड़की अमेरिकन बैठी हुई थी। मेरे से रानी का, मैंने उनको ऐसे करके बुलाया अपने पास तो मैंने बातचीत की। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपको हैरानी होगी वो ये कहता है कि मैं आसाम के राष्ट्रीय उद्यान मीन्स नेशनल पार्क काजीरंगा जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं राइनोसोरस मीन्स गैंडा देखूँगा, मैं वहाँ जाके हाथी देखूँगा और मैं वहाँ जाके टाइगर देखूँगा। बताइए कि भारतवर्ष के आसाम का काजीरंगा पार्क, पीएचडी स्टूडेंट जो अमेरिका में पीएचडी कर रहा है केमिस्ट्री में उसको पता है, और हमारे भारतवर्ष का कौन सा पीएचडी स्टूडेंट वहाँ गया देखने के लिए। एक आम नागरिक को तो छोड़ो कि कौन सा काजीरंगा इसलिए जाता है कि मैंने पैसे बचाए हैं और अब मैं काजीरंगा नेशनल पार्क जाऊँगा। तो कभी इसमें यही कह रहा है कि सिर्फ सारे मिला करके कोई ये नहीं है कि भरतपुर का नेशनल पार्क रह गया देखने के लिए, और ये नहीं है सिर्फ जयपुर की कोठियाँ रह गई देखने के लिए, और ये नहीं है कि सिर्फ ताजमहल रह गया है। भारतवर्ष में बहुत कुछ है। वो ये कह रहा है कि छोटे छोटे पैकेज बनाने चाहिए और बहुत सारे पैकेज बन सकते हैं, और वो इसमें दर्शा रहा है। मोदी जी उदाहरण के लिए पर्यावरण मंत्रालय की कारगुजारी को परखें या पर्यटन मंत्रालय को जानें। पहले की ड्यूटी मानो सर्टिफिकेट देने तक ही थी, पहले की ड्यूटी मानो इन मंत्रालयों की सर्टिफिकेट देने तक ही थी। दूजे ने पैम्फलेट छपवाकर इधर उधर पर्यटन स्थल बनाकर केवल समय गंवाने की कार्यगुजारी की थी। मोदी जी गंगा मैली, जमुना मैली और मैली है कृष्णा व कावेरी, हजारों मेजर प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, करोड़ों अरबे रुपए धुल गए, पर न धुली गोदावरी न धुली सतलुज ब्रह्मपुत्र सिमट कर रह गई। चाहे हजारों शोध पत्र छपे प्रोफेसर समेत शागिर्दों के, चाहे बायोडेटा जरूर निखर गए। मोदी जी वन भी कट गए, सघन जंगली बाग क्षेत्र भी नगन हुए राष्ट्र उद्यान, क्षेत्रीय अरण्य और सैकड़ों आसाम के राइनोसोरस घट गए, और घट गए औषधीय पादप, बेल व पुष्प नहीं घटे हैं सॉरी नहीं घटे हैं तो सक्रिय अवैध शिकारी, क्योंकि पक्की है गैंगस्टर अफसरों से इनकी यारी। मोदी जी अंग्रेजी राज्य समय की FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, मुंबई की बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी कभी विश्व स्तर की प्रसिद्ध संस्थाएं थीं। बहुमूल्य जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ते का म्यूजियम, सबकी कारगुजारी प्रश्न चिन्हों में घिरी हुई है। आज न जाने कब होगा इनका पुनर्जन्म और कब मुकम्मल उभर जाएगी इनकी खोई अंतर्राष्ट्रीय शाख व शान। मोदी जी इस तरह सभी नए पुराने इदारे सुस्ती से पीड़ित हैं, कर्महीनता से जकड़े हुए हैं। अगर आपने सफाई मांगी तो इन संस्थानों के मुखिया सहित हवाई यात्रा कर होटलों की सुविधा भुगत
पावर पॉइंट पर जिम्मेवारी को झूठे प्रतिनिधियों से धुंधला कर देंगे, सच्चाई की जहरबाजी को परतों में लपेट देंगे। सभी विश्वविद्यालयों से पास आउट हुए। अब ये बता रहा कि इसके विपरीत क्या करना चाहिए, कभी बता रहा सभी विश्वविद्यालयों से पास आउट पर्यटन उद्योग स्नातकोत्तर, सभी विश्वविद्यालयों के पास आउट पर्यटन उद्योग के एमएससी स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं विभिन्न पैकेजिंग समेत राष्ट्रीय उद्यानों, ऐतिहासिक धरोहरों का रोड मैप बनाएं और बनाकर स्वदेशी विदेश में प्रचार प्रसार करवाएं। भारत के पर्यटन उद्योग व्यवसाय से टनों डॉलर करेंसी उपार्जन कर सकते हैं अगर उनके ये छोटे छोटे अर्थपूर्ण पैकेजिंग बना पाएं। मोदी जी टटोलने से ही मिलेंगे, मोदी जी टटोलने से ही मिलेंगे वो कुटीर उद्योग जो देवे लाखों का रोजगार, कच्चा माल भी खप जाए, विदेशी मुद्रा भी होवे अर्जित, न रहे कोई बेरोजगार। चतुर दिमाग से तीखी आंख से, चतुर दिमाग से तीखी आंख से झांके हम अमेरिका जानब रिटेल बाजार, वहां भेजें तौलिए चादर पर्दे वस्त्र तैयार, भारत में हो तैयार वस्त्र संबंधित व्यापार के बाजार अपार। मोदी जी बुलाओ आज ही देश की फैशन डिजाइनिंग संस्थाओं के प्राचार्य और आचार्यों को चीन से सीखें, दक्षिण पूर्व एशिया से सीखें, बन जाएं भारत वह हम वस्त्र निर्यातक सघन दुनिया के आर पार। माननीय मोदी जी कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म, ऐतिहासिक टूरिज्म, टूरिज्म उद्योग है, टूरिज्म में रोजगार के अवसर हैं बेशुमार, जरूरत है इसे कैसे बेचें कैसे लुभाएं, विदेशी पर्यटकों का 12 मास बहुत बड़ा बाजार। धन्यवाद। अब मैं अंतिम थोड़ी देर बात करूंगा, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।